हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक वायरस। वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। वायरस इज़ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विच फाउंड इन ए फॉर्म ऑफ पैरासाइट इन द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब वायरस क्या है, एक तरह से पैरासाइट की तरह रहता है लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब पैरासाइट वो कहते हैं कि जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं। सो वायरसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय रशियन बॉटनिस्ट डिमित्री इवानोस्की। वायरस सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था? रशियन बॉटनिस्ट ने, जिनका नाम था डिमित्री इवानोस्की। इन द ईयर 1892 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए प्लांट डिजीज़। एक प्लांट डिजीज़ थी जिसका नाम था टोबैको मोसैक वायरस। जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस डिजीज़ के बारे में, तब उन्होंने जो है वायरस को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1892 बाय द रशियन बॉटनिस्ट डिमित्री इवानोस्की। कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर पूछा जा सकता है। सो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है वायरस इज ए लैटिन वर्ड। वायरस कैसा है? लैटिन वर्ड है। हुज लिटल मीनिंग इज़ पॉइजन। जिसका लिटल मीनिंग क्या है? पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर, ठीक है ना। तो वायरसेस से कोई बचता नहीं। जैसे अभी आपको पता है कि अभी कोविड वायरस भी चल रहा है, ठीक है ना। तो वो भी एक तरह से जहर ही है, सब लोग मर रहे हैं, सब, है ना। तो इसलिए वायरस का लिटल मीनिंग ही क्या है? पॉइजन, ठीक है ना। नेक्स्ट है वायरस नेचुरली ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल्स। वायरसेस कहाँ पर ग्रो करते हैं यानी उगते हैं, रिप्रोड्यूस यानी कि जर्मिनेट करते हैं, ठीक है ना। एक से दो होते हैं लिविंग सेल्स के अंदर ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट इज ह्यूमन बींग्स। हम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना। वेयर दे में कॉज डिजीज, जो कि डिजीज़ फैलाते हैं। वायरस का काम ही ये होता है डिजीज़ फैलाना। एंड नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वीरोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्टडी होती है वायरस की, उसको क्या बोलते हैं? वीरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस। वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? देयर इज़ ए लैक ऑफ सेलुलर लेवल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इसके अंदर सेलुलर लेवल डिकम्पोजिशन नहीं पाया जाता है, उसकी कमी पाई जाती है। सेलुलर लेवल कंपोजिशन क्या होता है? जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये एक फ्लूइड लाइक जेल टाइप होता है जो कि सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें एब्सेंट होती है। सेल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब क्या है? ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि वायरस के अंदर एब्सेंट होते हैं, इसलिए इनको कहा है सेलुलर लेवल कंपोजिशन जो होता है वो इसके अंदर लैकिंग होता है, यानी पाया नहीं जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इनसाइड द प्लांट वायरस। प्लांट वायरस के अंदर जो वायरस फैलता है दैट ट्रांसमिट थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम इज़ ए टिश्यू। वो एक तरह का कंडक्टिव टिश्यू होता है जो कि फूड प्रोवाइड करवाता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। प्लांट्स में जो भोजन और जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, फूड प्राप्त कौन करवाता है? प्लांट्स को फ्लोएम करवाता है। तो जो वायरस जब प्लांट को इफ़ेक्ट करता है तो वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? फ्लोएम के थ्रू ट्रांसमिट होता है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, वाइल इनसाइड द एनिमल्स ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू द ब्लड। तो हमेशा जो वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है एनिमल्स में, वो कैसे होता है? ब्लड के थ्रू होता है, ब्लड ऑफ द बॉडी। मतलब ये ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूजन करता है और वहाँ पर वो जाके डिजीज़ फैलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है वायरस हैव इधर डीएनए और आरएनए, ठीक है। वायरस के अंदर या तो फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट कभी नहीं होते हैं, ठीक है ना। एंड दीज आर कंपोज ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। और जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, यानी न्यूक्लिक एसिड तो है ही डीएनए उसके अंदर, और साथ में क्या जुड़ जाता है? प्रोटीन जुड़ जाता है। तो ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के, ठीक है। देन वायरसेस एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है और नॉन लिविंग को भी शो करता है। मतलब जैसे कि बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस होती है, ठीक है ना। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सूखा है, तो ये क्या करता है? नॉन लिविंग ग्रुप में अपने आप को कन्वर्ट कर देता है।
देन फिर जैसे ही थोड़ा उसको एक्टिव होता है, एक्टिव फेज मतलब उसमें उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो लिविंग ग्रुप में आके डिजीज़ फैलाता है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की एक तरह से कनेक्टिव, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी जो उन दोनों को जोड़ता है, ठीक है ना, दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अराउंड ए वायरस देयर इज़ ए क्लोज फ्रेम ऑफ प्रोटीन। वायरस की चारों तरफ एक क्लोज्ड फ्रेम होता है जो कि किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना होता है। एंड इट इज़ कॉल्ड कैप्सिड। और ये जो प्रोटीन जो होता है जो कि उसके चारों ओर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है ना। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ फाउंड अराउंड द viruses that is made up of protein is known as capsid, ठीक है। इनसाइड द कैप्सिड, उस कैप्सिड के अंदर क्या होता है? कैप्सिड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। इस कन्फाइंड विच एक्ट एज ए जेनेटिक कैरियर्स। और ये भी हमको सभी लोगों को पता भी होगा, आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा, ये जो डीएनए आरएनए होते हैं वो जेनेटिक कैरियर्स का काम करते हैं। मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पास करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना। कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल डीएनए, अगर कई बार आप लोगों ने सीरियल्स में भी देखा है, ठीक है ना, जैसे केसेस बताते हैं, अगर कोई आइडेंटिफाई करना हो कि ये किसकी डॉटर है, किसका सन है, तो उस फादर का डीएनए या मदर का डीएनए उस बच्चों के डीएनए से मैच करता है। अगर सेम होता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो उसी की फादर है या फिर उसी की मदर है। तो ये जेनेटिक कैरियर्स का काम करता है, ठीक है ना। इन प्लांट वायरस न्यूक्लिक एसिड आरएनए इज प्रेजेंट। प्लांट वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल वायरस की बात करते हैं तो एनिमल वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना इस चैनल को। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट जो मैं स्लाइड लेके आऊँगी वो वायरस से होने वाली डिजीज़ क्या क्या होती है वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।